कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बाजी सोने गोल्ड का काम करता हूँ। गोल्ड का काम आजकल बहुत क्राइसिस में है, तो आपको पता है कि महंगाई का दौर है। गोल्ड तो आपने इतना महंगा कर दिया कि मेरा ख्याल अब सिर्फ बाहर से दुकान से गुजरते हुए एक मिडिल क्लास भी देख ही सकता है, ख़रीद नहीं सकता। वही मैं कह रहा हूँ ना जी कि पहले जब मैंने काम सीखने बैठा था ना, उस वक़्त 1600 रुपये तोला था सोना, 1600 रुपये तोला। कौन से सन की बात है ये? ये बात होगी कोई 82 की, ठीक है जी। तो आज देख लें कि 2.25 लाख रुपए तोला है। जब आप उसको ख़रीदने जाएंगे, 2.25 लाख में गरीब ने अपनी बेटी ब्याह लेनी है। अब तो बाजी 40 लाख की बात करें, आज इस शहर के अंदर हम 100 साल तरीक़ के लोग रहने वाले हैं, तो आज बच्चियों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इधर बच्चियों की शादियां नहीं हो रही। किस वजह से नहीं हो रही? कि लोग कहते हैं कि दहेज दें, खाना अच्छा दें। मुझे बताएं कि इस शहर में कौन दे सकता है? आज इस घर का एक परनाला या नलका ख़राब हो जाता है ना, उसके लिए भी आपको 2000 तो 3000 रुपये ख़र्च होता है। वो कहाँ से आएगा? बेरोज़गारी इतनी हो गई है, तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। पहले मोहल्ला कमेटियाँ होती थी, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ होती थी, वो पूछते थे कि आपका ये रेट क्या है, अगली दुकान का। आज कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है ना वो चीज़ पैसे मांग रहा है। और ये समझ में नहीं आ रही कि मैं अभी शीव लेके गया हूँ, वो इतने की थी, अभी थोड़ी देर के बाद उसने कहा जी 20 रुपये महंगी हो गई। हमारे बल्दियाती इंतखाबात हुआ करते थे, नुमाइंदगान हुआ करते थे जो कि मोहल्ले के मसाइल भी हल करते थे। अल्लाह करे कि मसाइल हल हो जाएं। जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। हम लोग अंदरून शहर के रहने वाले, इस तंगो तारीख गलियों में रहने वाले इंतहाई परेशान हैं। जो ये वाइट कॉलर हैं वो बेचारे कुछ नहीं, किसी से मांग नहीं सकते कि भी हम किसी से जाके कुछ मांगे कि हमारे घर में ये नहीं है। सर, नई सियासी जमात बन रही है पाकिस्तान में। देखें, सियासी जमातें बनती हैं और ख़त्म भी होती हैं, उसमें ये कोई नहीं है। हमें इस सियासी जमातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें रोटी चाहिए, हमारी बच्चियों की शादी होनी चाहिए। असल में हमें इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि बच्चियों की शादियाँ कैसे होंगी। अब मेरी बच्ची घर में बैठी हुई है, आज उसकी 28 साल उम्र हो गई है। लोग यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए अंदरून शहर में आते हैं, रिश्ते के लिए नहीं आते। ये लम्हा फ़िक्री है। तो इस पे हमें कोई भी हुकूमत हो, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, मियाँ साहब की हो, किसी जमात इस्लामी की हो, किसी की भी हो, इस पे गौर व फिक्र होना चाहिए कि लोगों की बच्चियाँ अपने घर में जाएं ताकि वो अब बोझ हल्का हो। देखें ना, अब बच्चियाँ घर में बैठी हैं, उनके अखराजात भी हैं, उनके मामलात भी हैं। तो बच्चियों को क्यों बोझ समझा जा रहा है? उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको पैरों पे खड़ा करें। आप देखें कि पढ़ाने के बाद भी उनको जॉब नहीं है। फिर कहते हैं जी आप मेरिट पे आए। भाई, जब आप पढ़ाते हैं बच्ची को, इस बुनियाद पे पढ़ाते हैं कि मेरिट पे आएगी बच्ची, कि वो मेरिट पे आएगी तो वो उसे जॉब मिलेगी, बरसरे रोज़गार होगी, अपने माँ बाप का बोझ हल्का करेगी। आज अपने माँ बाप का कोई बच्चा भी, मेरा बच्चा भी फारिग है, वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन क्या जी मेरिट पे आना है जी आपने। जब ये वोट लेने के लिए आते हैं तो ये किसी से पूछते हैं कि मेरिट पे वोट दें? लेकिन मेरिट होना तो अच्छी बात है ना, शफाफियत तो होना चाहिए। जी, शफाफियत तो होनी चाहिए, मेरिट होना तो अच्छी बात है ना। देखिए, मेरिट होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी आप ना तंग नज़र बने कि एक बच्चा FA या BA किया हुआ है तो आप उसे कहें जी ये नौकरी से मिलेगी 18,000 रुपये या 16,000 में, डींगी पे आ जाएं, किसी और जॉब पे आ जाएं। मुझे बताएं, आज 18,000 से कोई बंदा अपनी बच्ची की उस बच्चे से शादी करेगा? वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो बिजली के बिल नहीं दे पा रहा। आज एक छोटे से घर का बिल जो है 7,000 रुपये आ रहा है, गैस का बिल 1500-1600 रुपये आ रहा है, नलके का बिल 700 रुपये आ रहा है। मुझे बताएं, अगर इस स्केजल लगाते हैं तो वो 18,000 रुपये कहाँ गया? वो तो रोटी कहाँ से खाएगा? ये तो दाता की नगरी है, तो वो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने वादा किया हर इंसान को रोटी देने का,
तो वो अल्लाह किसी को किसी तरीके से रोटी दे रहा है, लेकिन हालात ये कह रहे हैं कि इंसान की रोटी बंद हो गई है। क्या कह रहे थे भाई, नई सियासी जमात पाकिस्तान में बन रही है, क्या कैसा देख रहे हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान में? देखो जी, ये तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, इतनी ज़्यादा महंगाई है। वो भाई ठीक कह रहे थे, गरीब बंदा किसी की शादी नहीं कर सकता। चलो शुक्र अल्लाह का, मेरी शादी को तो 10 साल हो गया है और मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मेरी शादी टाइम से हो गई है। अगर इस दौर में करना चाहता तो मैं भी इसी तरह ही रहता। तो बस यही मामला है। मैं एक शेर बोलूँगा कि दुश्मन से जो घबरा जाए वो इंसान नहीं होता, दुश्मन से जो डर जाए वो इंसान नहीं होता, काफर से जो डर जाए वो मुसलमान नहीं होता। लोगों से कहता हूँ समंदर का जुनून, साहिल से जो रुक जाए वो तूफान नहीं होता। देखो ना, ये दुश्मन से डरते हैं, ये कैसे हुक्मरानी करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये हुक्मरानी करेंगे, ये किसी तरीके भी हुकूमत नहीं कर सकते। ये बात करें नून लीग की, ये 45 साल में इसने क्या किया? 4 तो 5 हमारे घर हैं, 4-5 सूबे हैं, इसको नहीं ये संभाल पड़ रहे। तो गरीब बंदा बस परेशान है। मेरे पास 60 रुपये थे और एक टाइम था कि 60 रुपये में अच्छा खाना खा सकते थे। अभी मैंने 3-4 चावल वाले के पास गया हूँ, मैं 60 रुपये के चावल दे दूँ, उसने कहा 60 रुपये के चावल नहीं आते। मैंने 30 रुपये का शरबत पिया और 30 रुपये का बिस्कुट खा के गुजारा किया। ये हालात, खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिला। इतनी महंगाई है, मजदूर बंदा 800-1000 की दिहाड़ी लगाता है और 3 बच्चे हैं, माई बाप है, बहन भाई है, सबका पेट पालना है। बस निज़ाम ऐसा ही है कि इससे मौत आ जाए तो बेहतर है। अल्लाह खैर करे, अच्छी बात मुंह से निकालें। अगर गरीब बंदा किसी का छोटी मोटी चोरी कर लेना वो जेल चले जाता है। अभी तो ये वक्त आ गया कि सब चोरियां करे तो बेहतर है। ना करें भाई जी, बुरी बात तो बुरी बात है, बुरी चोरी बात- करना कहाँ का इंसाफ है? मेहनत करें, अपना कमाएं, अपना खाएं। अपना तो बस फिर 800 कमाते हैं, 7000 बिल आ जाता है। 3 बच्चे हैं, उसकी अगर फीस भी दें, 1000 फीस है। बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, फिर कैसे निज़ाम चलाएंगे?